कल की क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को कंप्लीट किया है। तो आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी मुसल्लसों में मुशाबियत बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे नाम देंगे मुशाबा मुसल्लसात। मुशाबा मुसल्लसात, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि वो टर्म हमको पता है, कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, मुमासिल या मुतमासिल किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट, मुमासिल या मुतमासिल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो यानी एक दो शक्ल या टू फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज, दो अशकाल जो दिखने एक जैसे हों और इनकी जसामत भी एक जैसी हो, उनको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, दिखने भी और जसामत भी। तो इसके बाद जब सिमिलैरिटी का वर्ड आता है, सिमिलैरिटी का यहाँ पे वर्ड आता है या मुशाबा का वर्ड आता है, तो मुशाबा यहाँ पे क्या है, देखिए मुशाबा यानी तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव द सेम शेप, शेप्स उनके सेम होना है, यानी वो दिखने एक जैसे होना है। मान लीजिए सेम शेप बट द साइजेस आर डिफरेंट। मान लीजिए एक ट्रायंगल है और एक यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये दिखने एक जैसे ट्रायंगल है, सेम टू सेम ट्रायंगल्स, ठीक, बट इनकी जसामत अलग अलग है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, मुशाबा बोल सकते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेंगे, एक 10 रुपए की नोट में गांधी जी हैं, उनका जो साइज है वो छोटा होता है, और एक 50 रुपए के नोट में गांधी जी का जो चेहरा है वो बड़ा दिखता है। तो यहाँ पर भी गांधी जी हैं, यहाँ पर भी गांधी जी हैं, तो दोनों में गांधी जी हैं, लेकिन इनकी जसामत अलग अलग है, इसमें छोटे दिख रहे हैं, इसमें बड़े दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलैरिटीज को हम बोलेंगे, सिमिलैरिटीज। और साथ साथ ये नोट का जो शेप है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ठीक। तो दोनों जो नोट हैं वो दोनों रेक्टेंगल हैं, लेकिन एक जो है वो छोटा है और एक जो है वो बड़ा है, साइज इसके डिफरेंट है। तो सिंपल इतना है, शेप्स आर सेम, शेप्स आर सेम, ठीक, यानी अशकाल, शक्लें एक जैसी हों, शक्लें एक जैसी हों, बट साइजेस आर डिफरेंट, साइजेस आर डिफरेंट, यानी जसामत अलग हो, अलग हो, ठीक, जसामत अलग अलग हो। अब मान लीजिए यहां पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो नाम है हम क्या बोलेंगे, हादतु ज़ाविया उर्दू में बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि इसके पूरे जो एंगल्स हैं वो तमाम एंगल्स लेस देन 90 डिग्री की हैं। अगर इसके सामने मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का या राइट एंगल या कायम ज़ाविया निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर ए बी ट्रायंगल है, ए बी ट्रायंगल है। तो क्या सिमिलैरिटीज होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। सिमिलैरिटीज की पहली कंडीशन यहाँ पे शेप सेम होना। ये 90 डिग्री का है, तो जस्ट इसके बाद जो तुम एक डायग्राम निकालेंगे, ये भी जो 90 डिग्री का यहाँ पे ट्रायंगल होना है, तभी इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज की कंडीशन लागू होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक लेंगे स्क्वायर और एक लेंगे रेक्टेंगल, अब दोनों के बारे में डिस्कस करने क्या सिमिलैरिटीज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी शेप ही पहला फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे में फेल होते हैं। शेप्स आर डिफरेंट, साइजेस मतलब इनकी जो शक्लें हैं वो अलग अलग है, तो उस लिहाज से ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे।
तो मैं समझता हूं सिमिलर की छोटी डेफिनेशन आपको पहले से पता थी, थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करके बताया हूं। अब यहां पे दायरा लेंगे, ठीक है, एक और दायरा लेंगे। क्या सिमिलर है? जी बिल्कुल है, क्योंकि दिखने से ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 1.5 सेंटीमीटर का है, बट इसका जो जसामत है वो अलग अलग है, जसामत है वो अलग अलग। तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज की कंडीशंस दो हैं। एक सबसे फर्स्ट शेप सेम होना है, दूसरी कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है शर्त है वो साइजेस अलग अलग होना, यानी इसकी जसामत अलग अलग होना है, तो तभी जाकर हम ये सिमिलैरिटी की कंडीशंस लागू करते हैं। सिमिलैरिटी का एक और दूसरी अहम बात यहाँ पे आप याद रखना है, यहाँ पे क्या लागू होता है पता है? सिमिलैरिटी के लिए हम एक अलामत, सिंबल जिसे बोलता है, सिंबल, एक अलामत, जैसा हम कॉन्ग्रुएंट के लिए देखे थे ऐसा ही ये है अलामत सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी की ये जो अलामत इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर नहीं हो तो तब उस वक्त हम कैसे लिखते हैं? सिमिलर नहीं हो तो ऐसा लिखिए, एक ऐसा क्रॉस, एक लकीर या एक लाइन को निकाल देता हूं, ठीक है। तो इन तमाम नुकात को, बेसिक नुकात को सामने रखते हुए अब हम ट्रायंगल की बेसिस पर आएंगे, यानी ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी का क्या काम है, ये सिमिलैरिटी का ट्रायंगल्स में क्या काम है, किस तरीके से ट्रायंगल्स सिमिलैरिटी होंगे, क्या उसके भी कुछ उसूल हैं जैसे कॉन्ग्रुएंट के उसूल थे, एस एस, ए एस, ए एस, ए एस, आर एच एस, ए एस, इसकी भी उसूल है। अभी हम तमाम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे जी। सो फर्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स यानी मुशाबा मुसल्लस, मुसल्लसात या मुसल्लसे। दो ट्रायंगल मुशाबा कब होते हैं? उनके लिए कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये पॉलीगॉन्स के लिए भी है, ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूं ये पॉलीगॉन्स के लिए भी है, यानी दूसरे दूसरे जो फिगर्स हैं उनके लिए भी है। जो रेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं उनके लिए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन से मुराद ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होना, उनके लिए शर्त रेगुलर पॉलीगॉन्स। मान लीजिए स्क्वायर जिसका ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, इसके लिए कंडीशन मिलती है। ऐसा ही एक अगर मैं यहाँ पे बड़ा वाला स्क्वायर बना दूंगा तो ये जो कंडीशन है जो मैं ट्रायंगल की बोल रहा हूँ ये इसे भी लागू होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेंटागन लूंगा, रेगुलर पेंटागन यानी मुखम्मिस जिसे बोलता है या मुखम्मिस जिसे बोलता है, ये छोटा वाला अगर मैं यहाँ पे बना लूंगा, ठीक है। इसके भी यहाँ पे हर एक एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन के ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है। तो ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ट्रायंगल के लिए भी है, ट्रायंगल के लिए भी है, स्क्वायर के लिए भी है, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, हेप्टागन के लिए, ऑक्टागन के लिए, नॉनगन के लिए, और नेक्स्ट डेकागन के लिए। मतलब इन तमाम के लिए ये जो कंडीशंस है रेगुलर होना है, वो रेगुलर, रेगुलर से मुराद ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे सिमिलर कब होता है, सिमिलर कब होता है? तो इसके लिए दो कंडीशंस। पहली कंडीशंस, कब दो ट्रायंगल मुशाबा होते हैं? ऑल एंगल्स इक्वल होना, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब यहां पे देखिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, सेकेंड कंडीशन यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं,
करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? तमाम जाविये मसावी हों, तमाम जाविये मसावी हों। सो नेक्स्ट यहाँ पे मुतनाजिर, मुतनाजिर करस्पॉन्डिंग को मुतनाजिर अजला मुतनासिब हो, मुतनासिब, ये प्रोपोर्शनल क्या है, कब हम मुतनासिब बोलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें। प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं बता? सो ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ, अगर ये तीनों की जो कसर इक्वल है या डिविजन्स इक्वल है या फ्रैक्शंस इक्वल है, तब ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मुतनासिबन बोलते हैं। ठीक है, यानी इसे डिवाइड करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक वैल्यू x आ रही है, इसे डिवाइड करने के बाद वैल्यू x आ रही है, इसे डिवाइड करने के बाद वैल्यू x आ रही है, तो तीनों की वैल्यूज वहां पे इक्वल है या फ्रैक्शंस इक्वल है, तो तब जाकर हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल या मुतनासिब। ठीक है, प्रोपोर्शनल की कंडीशन आप याद रखिए। सो नेक्स्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इनकी निस्बतें मसावी है, इनकी निस्बतें, रेशियोज आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आना था यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो बोल सकते। प्रोपोर्शनल का एक मीनिंग आर इन द सेम, इसे यही बोलते हैं ना, आर इन द सेम रेशियो। ठीक, या फिर उर्दू में ऐसा बोलेंगे इनकी निस्बतें बराबर हो, ये निस्बत है, ये निस्बत बी को हम ऐसा लिख सकते हैं ए बाय बी, ये निस्बत है। ठीक है, या फिर इनकी कसरे मसावी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बहरहाल इसमें इस ज्यादा कुछ बात करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। ऑल एंगल्स आर इक्वल होना है, और साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बात बोला था रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसके लिए मैं थोड़ा एक माजरा चाहता हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए लागू उसके लिए भी होता है, और सिर्फ अगर पॉलीगॉन है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, उसके लिए भी ये लागू होता है, लेकिन कंडीशंस यहाँ पे दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये रेगुलर के लिए भी है और नॉन रेगुलर के लिए, थोड़ा मैं भूल गया था। रेगुलर पॉलीगॉन और नेक्स्ट सिंपल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लिखे तो काम खत्म, दोनों के लिए यहाँ पे ये लागू होती है। ठीक है, तो दोनों के लिए देखिए, मैं स्टार्टिंग में रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फोकस किया था, लेकिन ये पॉलीगॉन के लिए यानी इरेगुलर है, लेकिन उसके एंगल्स इक्वल हैं, तमाम एंगल्स, तो उसके लिए भी ये चीज यहाँ पे लागू होती है। चलिए, अब हम बात करेंगे इसकी थ्योरम्स की। तो मैं समझता हूँ सिमिलर की दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलर की दो कंडीशन आप हमेशा याद रखिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल, corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional, यानी मुतनाजिर अजला मुतनासिब होते हैं, या फिर मुतनाजिर अजला की निस्बत बराबर होती है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो भी बोल सकते हैं। प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन आर इन द सेम रेशियो, मैं लिखाऊंगा अभी आपके सामने तमाम चीजें। तो ये दो चीजें अगर सेटिस्फाई हो गई, ये दो चीजें यहाँ पे कंडीशन को फिल कर रही हैं, तो तब जाकर हम कहेंगे कोई भी वो फिगर रहने दो, चाहे स्क्वायर रहने दो, चाहे ट्रायंगल रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, वहां पे हम क्या बोलेंगे? वहां पे हम दोनों सिमिलर है बोल के बोलेंगे, सिमिलर है बोलेंगे, मुशाबा है बोलेंगे। ठीक है, तो ये मुशाबा की पहली कंडीशन। तो अब उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन को भी आपको याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये दो कंडीशन ये मुशाबा के लिए। मुशाबा आपको यही समझा के आया है अभी जस्ट, कि मैं तमाम जावी मसावी रखता हूँ और तमाम अजला यहाँ पे मैं मसावी रखता हूँ। कॉन्ग्रुएंट यही चीज आपको बता करके अब आया है। अब सिमिलर आपको ये बोलना चाह रहा है कि मैं मेरे अंदर तमाम जो भी दो अजसाम होंगे, या कोई भी दो यहाँ पे शेप होंगे, या कोई भी दो शक्लें होंगे, तो उनके ऑल एंगल्स इक्वल होना है, और साथ साथ उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होना है।
या मुतनाजिर अजला की जो निस्बत है वो भी मसावी होना है, तब मैं जाकर सिमिलर होऊंगा बोल के आपको ये सिमिलर वर्ड बता रहा है। नेक्स्ट, अब आगे बात करेंगे, जैसा कॉन्ग्रुएंट में रूल्स थे, यहाँ पर भी रूल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल या थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट थ्योरम, जिसे हम ए सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, ए सिमिलैरिटी थ्योरम बोल सकते हैं, या कभी कभार हम इसको कभी 2a भी लिखते हैं, याद रखिए। क्यों? क्योंकि 2a अगर इक्वल है, तीसरा एक खुद ब खुद इक्वल होता है, यानी 2 एंगल्स इक्वल हैं, तीसरे एंगल की हम बात करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स में या फिर मिसालों में वहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 एंगल से लेकर आएंगे, 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो तीसरे की बात करने की जरूरत ही नहीं। कैसा? यहाँ पे देखिए, अब ये एकदम बेसिक सवाल है, फिर भी मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ जी। मान लीजिए ये 40 डिग्री है और ये मान लीजिए 80 डिग्री है, ठीक। तो ये है यहाँ पे 40 डिग्री और ये है यहाँ पे 80 डिग्री। इसका नाम मैं ए बी सी डी ई एफ लिखता हूं। तो एंगल ए यहाँ पे 80 डिग्री है, तो यहाँ 80 डिग्री डी है, तो ये होगा। तो एंगल बी यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 40 डिग्री एफ है, तो ये 40 डिग्री होगा। अब बात करेंगे सी की। यहाँ सी कितना है? ई भी उतना ही होता है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही आसान बेसिक सवाल है, क्योंकि सम एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी मुसलस के दाखिली जाओ के मजमू के हिसाब से यहाँ पे ये 60 आता है, तो ये भी यहाँ पे 60 आता है। तो उस लिहाज से अगर आपके पास 2 ट्रायंगल में सिर्फ 2 एंगल्स मिल रहे हैं, तो तब भी इस थ्योरम को हम ए सिमिलैरिटी थ्योरम बोलते हैं। ए सिमिलैरिटी थ्योरम। आप चाहे 2 एंगल्स निकालो, तीसरा एंगल खुद ब खुद चल कर आता है, खुद ब खुद दौड़ कर आता है, तो ये याद रखें। तो एग्जाम में हम सिर्फ 2 एंगल्स, एग्जांपल्स में 2 एंगल्स निकालता है। तो ए सिमिलैरिटी थ्योरम क्या बोलता है? यही बोलता है, यहां से शुरू करते क्या बोलता है, देखिए, अगर 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल, यही चीज को मैं लिख रहा हूं, जो ऊपर लिखा हूं इसी को यहाँ पे 40 डिग्री 80 डिग्री और 60 डिग्री। सो यहाँ पे 60 डिग्री और 80 डिग्री और ये है यहाँ पे 40 डिग्री। अब इसका नाम है यहाँ पे ए बी सी, सो डी ई एफ। ए सिमिलैरिटी क्या बोलता है? इन टू ट्रायंगल्स, 2 मुसलसों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग के बारे में हम बात किए, मुतनाजिर के बारे में बात किए। मुतनाजिर यानी इसके जैसा कहाँ पे दिखता है वो एंगल उसका मुतनाजिर होता है, उसको हम करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। मान लीजिए 80 है, तो यहाँ पे 80 ये है, तो ए एंगल और ई एंगल दोनों भी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो सपोज इन 2 ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल बी 40 डिग्री है, तो 40 वाला यहाँ पे एफ है। सो यहाँ पे एंगल सी 60 है, तो यहाँ पे एंगल डी 60 है। तो इस तरीके से ए ई बी एफ और सी डी एंगल्स, ये क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी बात ये बताई जा रही है यहाँ पे कि 2 ट्रायंगल्स में, 2 ट्रायंगल्स में ऑल एंगल्स आर इक्वल हैं, सभी एंगल्स यहाँ पे इक्वल हैं। तो तब क्या होता है? ये यहाँ पे इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन हो गई। तब क्या होता है? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो सेम होती है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होता है। यानी ए और बी डिवाइडेड बाय, मतलब 80 दर्जे और 40 दर्जे, 80 डिग्री और 40 डिग्री को जो पकड़ने वाला जो साइड है यहाँ पे कौन है? ई एफ है, ई एफ। सो ए बी बाय ई एफ, ये होता है इसका करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो है, इसको रेशियो बोलते हैं, इसको निस्बत बोलते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होती है, यानी ये इक्वल होती है किसके? अब हम बात करेंगे बीसी 40-60। ये 40-60 यहाँ पे क्या है? ये बीसी डिवाइड बाय एफ डी इज इक्वल टू। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? एसी
एसी की बात करेंगे, एसी को ये एंगल पकड़ने वाला कौन है यहाँ पे, 80 60 यहाँ पे कौन है, ईडी, ई और डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगर दो ट्राइंगल्स में ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या ऑल एंगल्स आर इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, then their corresponding sides are in the same ratio, are in the same ratio, यानी दो मुसलसों में इनकी मुतनाजिर जाविया अगर मसावी है तो क्या होता है, इनके मुतनाजिर अजला की निस्बत बराबर होती है। इसकी ये जिला है, इसका मुतनाजिर जिला, यानी AB लाइन में आने वाले एंगल्स 40-80 है, तो EF में आने वाले एंगल्स 40-80 है, तो यहाँ EF इसका क्या होता है, मुतनाजिर जिला। तो BC का मुतनाजिर जिला FD होता है, AC का मुतनाजिर जिला ED होता है। तो इनकी रेशियो, इनकी निस्बत क्या होती है यहाँ पे, इक्वल होती है। कब, जब इनके एंगल्स इक्वल हैं तब ये चीज यहाँ पे होती है। और साथ साथ तो थ्योरम ये बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जिसका अभी हम नाम लिए हैं ABC, तो यहाँ पर भी सिमिलरिटी का रूल लिखने का आपको मैं बताता हूं। तो यहाँ पर भी एंगल वाइज लिखना है आपको, ठीक है, एंगल वाइज, एंगल A, सो ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल की मर्जी, आप जैसे चाहे वैसा मर्जी लिख सकते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल मैथ्स की मर्जी चलती है, यहाँ पे मैथ्स जैसा बोलता है वैसा लिखना है। तो एंगल A यहाँ पे कितना है, 80 डिग्री है, तो एंगल E यहाँ पे 80 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं E लिखूंगा, यहाँ पे E लिखूंगा। तो बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट यहाँ पे एंगल B कितना है, 40 है, तो यहाँ B 40 कौन है, F है, तो बस्ता कौन यहाँ पे D है, तो यहाँ पे D लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला वाला आपकी मर्जी, दूसरा वाला मैथ्स की मर्जी, उस हिसाब से आप क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटीज लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पे थ्योरम ए बोल रहा है, थर्ड पॉइंट, अगर दो ट्रायंगल में ऑल एंगल्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो इनकी जो पकड़ने वाले जो एंगल्स की जो साइड्स हैं, इनकी रेशियो भी यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है या निस्बत है वो क्या होती है, इक्वल होती है। बाद में क्या बोलता है, दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दिखने एक जैसे होंगे। ये आपको ऐसा लगेगा कि इसके जैसा है, बोल के जैसा वर्ड जो है वो सिमिलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD। तो इस लिहाज से ये जो थ्योरम ए सिमिलरिटी थ्योरम आपको यही बताता है कि इसके एंगल्स इक्वल हो गए, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशियो, मुतनासिबन यानी जिसकी निस्बत सेम हो, मसावी हो निस्बत, इसकी निस्बत मसावी हो, और बाद में देन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या फिर ऐसा बोलेंगे दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मुशाबा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके जो नोट्स हैं मैं क्लास के बाद आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप याद रखिए, तो कंडीशन आपको याद हो गई, सिमिलर कब होंगे, ऑल एंगल्स इक्वल होना, तो तब जाकर दोनों की जो दोनों ट्रायंगल, तो अब मैं बोल सकता हूं, अब मैं ऐसा फितरतन बोल सकता हूं, ठीक, अब मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए इसमें ए एंगल इसके इक्वल है, इसका ए एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो तब मैं बिना डरे बिना झिझके ऐसा बोल सकता हूं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है। इफ इन टू triangles all angles are equal, या corresponding angles are equal, then both the triangles are similar, ऐसा हमें बोल सकता है। अब इसी पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, फर्स्ट थिंग ये करेंगे, आपको यहाँ पे टू ट्रायंगल्स को ढूंढना, टू ट्रायंगल्स को यहाँ पे ढूंढना है। सो नेक्स्ट दूसरी बात, दोनों ट्रायंगल में मिनिमम कितने, टू इक्वल एंगल्स को ढूंढना है, टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, टू इक्वल एंगल्स को ढूंढना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों भी क्या है, सिमिलर हैं बोल के लिखेंगे, तीसरा काम।
ठीक है, अब फिलहाल कुछ एग्जाम्पल तक हम यही काम को दोहराएंगे, यानी रिपीट करेंगे बार बार, इतना करके छोड़ देंगे। भी नेक्स्ट जब इसके बाद वाली कहानी जब आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे बताता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ या एग्जाम्पल सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा तवज्जो देंगे। दो ट्रायंगल्स ढूंढेंगे, दोनों में दो कम से कम दो एंगल्स इक्वल ढूंढेंगे, मिलते हैं आपको जरूर मिलते हैं, ढूंढेंगे। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कम से कम दो इक्वल हो गए तो तीसरा खुद ब खुद, मैं बोला आपको तीसरा खुद ब खुद चलकर आता है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं, कम से कम दो लिखिए तो काफी है। तो दोनों ट्रायंगल उसके बाद क्या होता है, इक्वल होते हैं। एक काम आपको याद रखिए, दो ट्रायंगल ढूंढना है, दो इक्वल एंगल्स ढूंढना है, उसके बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बोल के यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन लिखते वक्त एक ख्याल रहे कि नेमिंग इनकी करेक्ट होना है। नेमिंग, अगर नेमिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो आगे का जो आंसर है वो आपको नहीं आता है जी। चलिए अब सवाल को लेते हैं, एक सवाल को, एक आसान सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से है। जब भी ऐसे सवाल है ना तो मैं समझता हूँ इस सवाल में जवाब है, सवाल में ही जवाब है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ, आना है, तो मैं समझता हूँ वो भी आपको आ गया होगा, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ। बस मखन, कुछ भी नहीं है इसमें, सवाल जवाब है। तो ऐसे सवाल अगर आए बोले तो आप खुशी से लिखेंगे, खुशी से। सो इन द गिवन ट्रायंगल ABCD, AB is parallel to CD in the given figure. Prove that triangle AOB is similar to triangle DOC. ठीक है, तो मिसाल दी गई शक्ल में AB मुतवाजी है CD के, साबित करें कि मुसलस AOB मुशाबा है मुसलस DOC के। अब यही ढूंढना है बस, तो काम खत्म। ठीक है, शुरू करेंगे। सवाल में जवाब है, सवाल में देखिए ज्यादा कुछ नहीं, एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, आप पूरे ऐसा ही करेंगे पूरे एग्जांपल्स। तो सबसे पहला जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बता गया ए बी, ए और बी, एक सेकंड, जी। और ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी और सी डी के दोनों मुतवज़े हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी एक लाइन यहाँ पे इसको जोड़ा गया और एक BC को इस तरह जोड़ा गया और आपस में दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, उसको ओ नाम दिया। जब भी ऐसे सवाल आता है तो सवाल में ही जवाब मिलता है। क्या पूछ रहा है, शो दैट ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। तो ऐसी सूरत में आपको ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं, आपको ये दोनों ट्रायंगल ले लेना है बस, इसमें ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसी सूरत में आपको ट्रायंगल ढूंढने की जरूरत ही नहीं, बस ये दो ट्रायंगल पर फोकस करेंगे, AOB। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD या DOC, जो दो नाम दिए ना इसी को ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक, ये सवाल इसीलिए मैं बोला सवाल में ही जवाब है, ये दोनों ट्रायंगल को उठा लेना है बस। अब इसके बाद थोड़ा आपको, जो मैं बार बार हर बार लगातार बताता रहता हूं कि ज्योमेट्री जो है वो आपको कभी भूलने देता नहीं, पिछला सबक। मतलब दो यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं तो लाइन जा रही है, तो ये दोनों यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिव इंटीजर एंगल्स होता है। तो इसमें यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीजर एंगल, और साथ साथ इसका ए एंगल और ए एंगल दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल ODC।
ओ डी सी, और साथ साथ यहाँ पे और एक एंगल लिख रहा हूं ओ बी ए, देखिए ओ बी ए और साथ साथ ओ सी डी इज इक्वल टू ओ सी डी। ये क्यों, क्यों का रीजन यहाँ पे आपको लिखना है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। यानी मुतबादिल मुतबादिल दाखिली जाविया यहाँ पे क्या होता है, मसावी होता है, मसावी होता है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स मिल गए, ए और ए यहाँ पे मिल गए। अब क्या करेंगे आप, अब लिख देंगे बाय यूजिंग, कौन सा रूल हम यूज किए यहाँ पे, बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी रूल, ए सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी यानी ए मुशाबियत से, मुशाबियत से, ए मुशाबियत से या जा मुशाबियत से आप लिख सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल जो नाम यहाँ पे दिए थे वही मैं लिख रहा हूँ, ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ सी। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आने की पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि ऐसे सवाल अभी तक जीपीएसटीआर में पूछा ही नहीं है। तो आप भी बोलेंगे सर नहीं पूछा तो अब क्यों करा रहे हैं, तो मेरा ऐसा इंटेंशन है, जो नहीं पूछा है तो हो सकता है वो इस बार आने की पॉसिबिलिटीज उसकी ज्यादा होती, वो पूछा है तो उसकी पॉसिबिलिटीज 50-50 में रखता हूँ, जो नहीं पूछा है तो पहले उस पर मैं ध्यान देता हूँ, उसी पर फोकस करेंगे। तो वहां से अगर क्वेश्चन है, क्योंकि सभी का जो कॉन्सेप्ट है या माइंड है वो क्वेश्चन पेपर की तरफ दौड़ता है, क्वेश्चन पेपर क्या पूछा वैसा ही पढ़ ले को जाना पूछ, ऐसा सोचता है। तो 2-3 सवाल ऐसा पूछता है जो पिछले क्वेश्चन पेपर में पूछा ही नहीं वैसे सवाल पूछ लेता है। तो उस लिहाज से ये जो मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे सिमिलरिटीज में, ये आने के यहाँ पे चांसेस है। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, ज्यादा इन डिटेल में जाऊंगा नहीं, बस आपको बताऊंगा कि इसमें आपको 2 ट्रायंगल लेना है, 2 इक्वल एंगल ढूंढना है, बाय सिमिलरिटी लिखना है, उसके बाद में एकदम मक्खन सवाल है, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है, थ्योरी वगैरह नहीं है या कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट द ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर भी दिया है, ये दिया है तो क्या होना, सबसे पहली चीज आपको खुश होना है, क्योंकि ये इसमें ही पूरा जवाब छुपा है। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, बस ये ट्रायंगल ढूंढना है, ये ट्रायंगल ढूंढना है, दोनों ट्रायंगल में 2 इक्वल एंगल्स को ढूंढना है बस। तो दी गई शक्ल में टी और एस मुसलस पी क्यू आर के अजला पी आर और क्यू आर पर इस तरह के ज़ावे पी मसावी ज़ावे आर टी एस हो तो साबित करें कि मुसलस आर पी की मुशाबा है मुसलस आर टी एस के। तो यहाँ पे डायग्राम भी कुछ दिया गया है, खत्म। तो अब डायग्राम भी सेपरेट, ओके डन सर। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया है, आप भी डायग्राम ड्रॉ करें। आप लिखें सो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी वहां से चोरी कर लेंगे क्वेश्चन से। सो ट्रायंगल आर पी क्यू एंड और आर टी एस, और ऐसा लिखेंगे कि हम खुद लिख रहे हैं क्या, ऐसा खुद से ट्रायंगल ढूंढ के लिख रहे हैं क्या, ऐसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे। लेकिन लिए हैं कहाँ से, क्वेश्चन से ये ट्रायंगल को डाले। तब आर पी क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इसका थोड़ा डायग्राम समझने के लिए, क्योंकि एक के अंदर एक डायग्राम आ गया तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस है। आर पी क्यू, तो नेक्स्ट यहाँ पे आर टी एस यहाँ पे दिया गया है। सो ये है आर टी आर एस टी आर एस टी, ये आर टी एस।
तो यहाँ पे एक कंडीशन थी, एंगल पी कितना है, एंगल टी भी वहां पे उतना ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसी चीज को, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्या है, ये आप ही दिए हैं, बोलना है इनको, गिवन दिए हैं। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद और एक एंगल ढूंढना, एक एंगल तो खुद दिया है, दूसरा एंगल की हम जब बात करेंगे तो वहां पे देखिए दूसरे एंगल के लिए यहाँ पर भी पूरा एंगल आर आ रहा है, यहाँ पे भी पूरा एंगल आर आ रहा है, या फिर बड़े डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो आर एस टी या आर टी एस ये ट्रायंगल में एंगल आर आता है। सो आर पी क्यू में बड़ा वाले ट्रायंगल में भी यहाँ पे क्या आता है, आर आता है। तो इसका मतलब आर जो एंगल है, आर एंगल वो कॉमन एंगल है, और एंगल इज कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, कॉमन एंगल। सो मुश्तरिक जाविया है, लिख सकते हैं मुश्तरिक जाविया। सो देखिए दो ए हो गया, तो बस काफी हमारे लिए, बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी, ठीक है, ए मुशाबियत से तो दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यही लेंगे जो बोला था ना, आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक। तो ये यहाँ पे होगा, बस आपको ये दोनों का ध्यान रखना था। अब आपको मैं कुछ एस डब्ल्यू दूंगा, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे घर पर। देखिए इतने सारे हैं यहाँ पे, ढूंढिए और ढूंढ कर लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, in the given figure altitudes AD and CE of the triangle ABC intersect each other at the point P। दी गई शक्ल में मुसलस ABC, दी गई शक्ल में मुसलस ABC में, दी गई शक्ल मुसलस ABC में AD और CE इर्तिफा है जो आपस में नुक्ता P पर कता करते हैं। तो साबित कर, शो दैट, साबित कर, इतने साबित करना है आपको, इतने ट्रायंगल्स हैं, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, मिलता है यहाँ पे आपको, तमाम चीजें यहाँ पे मिलता है। ए ई पी यहाँ पे, फिर सी डी पी यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, दो हो गए, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए थे, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ऐसा आप ढूंढिए ए बी डी, सो सी बी ई, ढूंढिए वहां पर भी ई एंगल आता है, फिर ए एंगल आता है, 90 डिग्री ए होता है, फिर एक एंगल कॉमन आता है बी एंगल। तो मिलते हैं आपको, खुद ब खुद चल के तमाम एंगल्स आते हैं, अगर आप डायग्राम्स को सेपरेटली लिखते हैं तो तब जी। इतने तमाम आप क्या करेंगे, इसको शो करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ये तमाम चीजें आपको दी गई हैं। तो ऐसे सवाल जब भी दिखेंगे तो पहला ही बात क्या होना है, आपको खुश होना है, क्योंकि यही ट्रायंगल को यहाँ से लेना है बस। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल इसी में कुछ और थोड़ा इंटरेस्टिंग डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सवाल को ये करेंगे, बढ़ा लेंगे। कभी कभार एग्जाम में मान लीजिए ये नहीं है, डायरेक्ट ये पूछा है, तो तब कैसा करना है देखिए। सो इन द गिवन फिगर triangle ABC and triangle AMP are right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC is similar to triangle AMP, and second condition CA by PA equal to BC by MP। तो दी गई शक्ल में, उर्दू में कुछ इस तरीके से दी गई शक्ल में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP B और M पर कायम जावी मुसल्लस है, कायम जावी मुसल्लस बनाते हैं यार, मुसल्लस है, कायम जाविया है, कायम जाविया, ठीक। साबित करेंगे, ये आपको साबित कर, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, दोनों यहाँ पे मुशाबा है, CA by PA इक्वल टू BC by MP। जी इस तरीके से यहाँ पे सवालों को दिए गए हैं। अब आपको मैं एक नए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी दो ट्रायंगल दिए हैं, तो खुशी की बात है। अगर ये नहीं देता दोनों ट्रायंगल्स, इसको यहाँ पे इस तरीके से होता, तो तब ये देता तो तब थोड़ा सोचना पड़ता था कि कौन सा ट्रायंगल्स यहाँ पे लेना है। ये तो सिंपल फिगर है, दोनों आपको मिल जाते हैं आराम से।
अब नेक्स्ट जब ट्रायंगल पे आएंगे ना, वहां पे आपको ढूंढना मुश्किल पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहला डायग्राम बना लेते हैं। तो एक है यहाँ पे 90 डिग्री वाला, फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, फिर यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। तो ए है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ए बी सी एम पी, एम पी। ठीक, अब क्या करना आपको, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, सवाल में दिए गए। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी। ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे दोनों में दो इक्वल एंगल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सेपरेट सेपरेट निकालेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। ये यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। सो ये है एम और ये है, सॉरी ये बी, ये सी, ये ए, ये एम, ये ए और ये पी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी ऐसा एक 90 दर्जे की अलामत का निशान है, यहाँ पर भी निशान है। तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी और एंगल एम दोनों भी यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, साथ साथ अगर आप गौर करेंगे ए बी सी या इस ट्रायंगल में एंगल ये आता है और इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे एंगल ये आता है। मतलब ये जो एंगल, ये जो कोना है, दोनों मुसलस में एक कोना बनाता है, एक कोना आता है, ये एंगल आता है। ठीक, सो एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल या मुश्तरिक जाविया लिखेंगे, मुश्तरिक जाविया, जाविया मुश्तरिक जाविया। ठीक, तो अब बाय यूजिंग आपको वही किसी पे टिकानी ए सिमिलैरिटी, यस सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, सो बाय यूजिंग या ए मुशाबियत से, मुशाबियत से क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। शायद पहले मैं आपको बताना था, ये भूल गया। देखिए, आसान है। जब कहीं भी दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 दोनों अगर यहाँ पे सिमिलर होते हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होता है। यानी मान लीजिए ट्रायंगल 1 यहाँ पे ए एल एम एन है, सिमिलर बोल के लिख रहे हैं, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है पता है, ये जो फर्स्ट दो जो साइड हैं एल एम, यहाँ के फर्स्ट दो जो साइड है, मतलब फर्स्ट दो जो यहाँ पे टर्म्स हैं एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई, उसके बाद में सेकंड जो दो टर्म है एम और एन डिवाइड बाय इस सेकंड वाले को लेना वाई जेड। इसका ये मुतनाजिर जिला है, इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड है। अब इसके बाद पहले वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, अब क्या होगा फर्स्ट और लास्ट, जैसा हम कॉन्ग्रुएंट में किए थे ना वैसा ही। सो एल एन इसका जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या होता है एक्स जेड होता है, एक्स जेड। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आती है, मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है इक्वल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये दो सिमिलर हो गए, अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना है इक्वल होना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ए एम होता है, ए एम इज इक्वल टू बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड एम पी होता है, एम पी इज इक्वल टू ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड ए पी होता है, ए पी। अब यहाँ पे क्या पूछा है इसी को हम ले लेंगे। यहाँ पे सवाल में देखिए, सवाल में क्या पूछा है उसको गौर करेंगे। सी यानी ए सी, पी यानी ए पी, बी सी एम पी ये है, सी ये यहाँ पे ए सी और यहाँ पे पी यानी ए पी। तो ये दोनों को पूछा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे बी सी बाय
MP इज इक्वल टू AC बाय AP। ठीक है, इतना लिख के छोड़ देंगे। सर इसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि एक बात याद रखिए, A बाय B इज इक्वल टू C बाय D इज इक्वल टू E बाय F। अगर ऐसा है तो कोई भी दो कसर मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ पे, चाहे फर्स्ट और सेकंड ले सकता हूँ, या सेकंड थर्ड लेता हूँ, या फर्स्ट एंड थर्ड ले सकता हूँ। ठीक है, कोई भी दो यहाँ पे रेशियोज, निस्बतें या कसर, फ्रैक्शन में ले सकता हूँ। फर्स्ट सेकंड तो ले सकता हूँ, या सेकंड थर्ड तो ले सकता हूँ, या थर्ड एंड फर्स्ट भी ले सकते हैं। इसको याद रखिए, हमेशा हम क्या करेंगे, सिमिलर लिखेंगे, सिमिलर लिख के इसके करस्पॉन्डिंग सेट ऐसा लिखेंगे, फिर बाद में सवाल में गौर से देखेंगे क्या पूछा है। जो पूछा है यहाँ से छाट कर या फिर इसको निकाल कर पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या फिर पहला तीसरा पूछा है तो उसको डायरेक्ट ऐसा लिख करके छोड़ देंगे। ये बात क्लियर हो गई? मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। तो उसमें वहां पे क्या क्या दिया है देखेंगे। चलिए, अब सिमिलर ट्रायंगल नहीं देता है वहां पर, अभी तक वहां पे दे रहा था ना सवाल में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है शो करो बोल के। अब नहीं देता, कुछ पाता है, यहीं पे इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है। सो इन ट्रायंगल ABC and AD is perpendicular to BC. In triangle ABC, AD is perpendicular to BC and angle BAC is 90 degree. Then prove that ये पूरा नहीं है यहाँ पे, AB square is equal to AD into BC. AB square is equal to AD into BC. यहाँ पे देखिए, मुसलस ABC में AD उमूद है BC पर, और जावे BAC 90 दर्जे हो तो साबित करेंगे AB स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BC, AD इंटू BC वही है, AD इंटू BC। अब यहाँ पे वो दो ट्रायंगल नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोचेंगे क्या ए ट्रायंगल होगा, क्या ए ट्रायंगल होगा, ये दोनों होंगे, क्या ए वाला बड़ा वाला होगा, क्या ए वाला ये बड़ा वाला होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, एक ट्रायंगल मिलता है, दो ट्रायंगल मिलता है, फिर वहां बड़ा वाला मिलता है। तो लिखिए आप इसको सॉल्व कर। मैं पे बताया AD, AD भी यहाँ पे उमूद BC। ठीक, अब यहाँ पे क्या प्रूव करो बोल रहा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BC। ऐसे सवाल एग्जाम में आने की चांसेस हैं। देखिए सिमिलर नहीं पूछा, आई थिंक वो प्रैक्टिस के लिए था थोड़ी देर के लिए, अगर पूछा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लाएंगे उसे, लाएंगे। अगर सिमिलर पूछता है ऐसा तो हम वहां पे दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, दोनों ट्रायंगल पर फोकस करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे जहन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन दिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BC दिया। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ी देर समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BC। अब दो ट्रायंगल ढूंढना है, जबकि मेरे पास यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, तीन ट्रायंगल है। ABD है एक ट्रायंगल, ABD, EDC है सेकंड ट्रायंगल, ABC है बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो कोई दो लेना है, हो सकता है बड़ा वाला और ए ट्रायंगल हो सकता है बड़ा वाला और ए ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे। कैसा तोड़ेंगे,
इस ए बी स्क्वायर को क्या मैं ए बी इंटू ए बी लिख सकता हूँ और एडी इंटू बी सी, एडी इंटू बी सी, थोड़ा समझने के लिए। अब मैं यहाँ पे जोड़ी बनाता हूँ। देखिए ऐसा ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें ए बी भी हो और सॉरी ए बी भी हो और एडी भी हो, ए बी भी हो एडी भी हो, चलता है दोनों तो सेम है यहाँ पे, एडी ए बी हो और एडी हो, ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है। ढूंढिए, नाम बोलिए। ए बी भी होना है और एडी भी होना है, वो कौन सा ट्रायंगल है? ABD एक होता सर और जी ABC एक होता सर। जी बिल्कुल, ए बी भी होता है और एडी भी होता है। ठीक, तो इन ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ठीक, एंड अब देखिए जो बचता है यहाँ पे ए बी और बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, कौन से ट्रायंगल में ABC आने सर, वाले हैं? ABC AB सर। और बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। जी बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आप दो ट्रायंगल को ढूंढ लेंगे, इक्वेशन जो दिया है उसी से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पिछला जो हम किए थे उसी से हम उसी से लिए थे ना, यहाँ पर भी इक्वेशन से बोलेंगे कि दो ट्रायंगल देना है बोल के, तो वो दे देता है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब इसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम अलग अलग सेपरेट यहाँ पे निकालता हूँ, इनकी आपको एकदम आसानी होती समझने के लिए। ए है और ए डी और 90 डिग्री और एंगल बी, और ये है यहाँ पे एंगल ए बी और ये सी, ये है एंगल ए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल ढूंढना है, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे मिले, पहला काम हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट वर्क। जैसा कि मैं आपको बताया था कि आपको क्या करना है, फर्स्ट काम दो ट्रायंगल्स को ढूंढना है। दो ट्रायंगल्स को हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दो एंगल्स को ढूंढना है, टू एंगल्स को ढूंढना है। अब दो इक्वल एंगल्स, B कॉमन एंगल है सर, B। बिल्कुल। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बोल रहे थे ना मैडम, एंगल यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का जो अलामत है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एक यहाँ पे सिंबल है। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंगल बी इसमें भी आ रहा है और एंगल बी इसमें भी आ रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ा क्या करेंगे, बड़े वाले डायग्राम को देखेंगे। आप बोलेंगे सर ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, अब बोल सकते ए भी कॉमन है बोल के, नहीं, ये 90 डिग्री वाला है और ये जो है ए एंगल का छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा, ये पूरा एंगल नहीं है यहाँ पे, इसका थोड़ा एक हिस्सा यहाँ पे आया है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब देखिए ए बी डी में पूरा एंगल आना है, पूरा एंगल ए बी आ रहा है, ए बी सी में पूरा एंगल बी आ रहा है। उस लिहाज से एंगल बी इज ए कॉमन एंगल, एंगल बी इज ए कॉमन एंगल, एंगल बी इज ए कॉमन। तो बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए दो एंगल्स आपको मिल गए, दूसरी शर्त भी यहाँ पे पूरी हो गई। पहली शर्त क्या थी, दो ट्रायंगल ढूंढना था, ढूंढ गए। दूसरी शर्त क्या थी, दो इक्वल एंगल्स ढूंढना था, ढूंढ लिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सिमिलर लिखना है। तो उसके लिए पहली कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी आपको, पहले ट्रायंगल के लिए कुछ भी यहाँ पे शर्त या कंडीशन नहीं है। सेकंड ट्रायंगल के लिए आपको यहाँ पे शर्त। तो सबसे पहले देखिए एंगल डी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, तो सबसे कॉमन एंगल जो है बी है, वो कहाँ पे है, लास्ट में है। तो लास्ट की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, एंगल बी की होगी। और एंगल डी, डी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे डी जो है 90 डिग्री वाला बीच में है, तो ये तो जो A आना सर। हाँ जी, यहाँ पे डी वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए वाला 90 डिग्री है, तो डी की पोजीशन यहाँ पे सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड होना है। अब क्या बचा यहाँ पे, ए बी, यहाँ पे सी बचा, बी भी हो गया, ए भी हो गया, बचता कौन यहाँ पे, सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा लिखेंगे। ये क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ आप थोड़ा हेर फेर या बदल कर दिए, इसकी जगह इसे या फिर इसकी जगह इसे रख दिए, तो उसके बाद आप कितने भी पैसे दो या कितना भी आप हाथ पैर मार लो या कितना भी आप वर्क कर लो या दिन भर इसके लिए बैठ जाओ, इक्वेशन आपको नहीं आती, इक्वेशन नहीं आती। कब, अगर यहाँ पे नेम्स में हेर फेर हो गई तो तब
तो अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हो गए, तो तीसरा काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। पहला काम दो ट्रायंगल्स को ढूंढना था, दूसरा काम दो इक्वल एंगल्स को ढूंढना था। तो यहाँ पे वो चीज हमने नहीं लिखा है, बाय यूजिंग, इसको लिख ले, ऐड कर ले, बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी रूल बोल के, सिमिलैरिटी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर जब होते हैं तभी जस्ट मैं आपको क्या कहा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, आर इन द सेम रेशियो। तो मतलब एडी का जो प्रोपोर्शनल है या एडी का जो करस्पॉन्डिंग है वो सी ए होता है, इज इक्वल टू डीबी का जो साइड है वो ए बी होता है, डिवाइड बाय ए बी लिखेंगे। सो नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट ए बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है, सी बी होता है, सी बी। अब तीनों रेशियो में कौन सा रेशियो लेना है, यहाँ पे आपको कुछ बहस की जरूरत हो, ठीक है। कुछ कहीं पर फॉल्ट हुआ है क्या? सर लास्ट के दो रेशियो लेना सर, DB डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई CB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इनटू AC। पीसीडीबी हो रहा है, वहां पे एडी आना, जी सर। बीएसी। सी वाला एंगल इसके इक्वल है, डी वाला 90 डिग्री है, बी वाला कॉमन एंगल, एडीबी। ओके, एडी बाय सी ए, डीबी बाय एबी, एबी बाय सीबी। चलिए देखेंगे आगे करेंगे क्या सही है क्या गलत है। डीबीसी, चलो इसको लिख लेते हैं, देखेंगे कहाँ पे कुछ फॉल्ट हुआ है। डीबी बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय सी बी। जी, जैसा कि मैं अभी आपको कहा था कि यहाँ पे अगर नेमिंग गलत होगी तो नहीं आता है, इतना भी आप करें ये नहीं आता। तो जैसा यहाँ पे आप हमारे साथ होने जा रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू यहाँ पे डी बी आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में वहां पे क्या है, ए डी है, ए डी है। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन में इसको बीडी कर ले, शायद हो सकता है एडी वो अगले नेक्स्ट ट्रायंगल में आने वाला है। बी ए, इसे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर ले, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी बी। ओके, हाँ, ये इसलिए हुआ है, अभी मुझे पता चला, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग था, इसको मैं कुछ मेरी तरीके से लिखने जा रहा था, तो वहां पे थोड़ा नेमिंग मिस्टेक हो गई। ये क्वेश्चन अलग था, वहां पे क्वेश्चन क्या था, इन ट्रायंगल एबीसी एडीबी एंड ये दिया था, शो दैट बीएसी इज 90 डिग्री दिया था वहां पे। तो मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिखने गया, वहां पे कुछ यहाँ पे फॉल्ट हो गया। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, तो डी बी लिख लें, डी बी, ठीक, नेमिंग वगैरह ये खुद का सवाल था इसीलिए। चले नेक्स्ट, एक ऐसा ही कुछ एक और सवाल यहाँ पे, ये तो सवाल डायरेक्ट और एग्जाम में भी आया है बहुत बार, मतलब 10th के। सो इन द गिवन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC
प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। दी गई शक्ल में मुसलस एबीसी के जिले पर डी एक नुक्ता इस तरह है कि ज़ावे एडीसी मसावी है ज़ावे बीएसी, तो साबित करें सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ पे कुछ भी ट्रायंगल वगैरह नहीं दिया, ये तमाम चीजें हमें खुद करना है यहाँ पे। चलो शुरू करता, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसी को यूज करते हुए थियल्स थ्योरम को लाएंगे, इसी को यूज करते हुए थियल्स थ्योरम लाएंगे। चलो देखिए यहाँ क्या दिया, एक ट्रायंगल एबीसी दिया, ट्रायंगल एबीसी में एबीसी में D इज ए पॉइंट ऑन BC, एक पॉइंट यहाँ पे D है, वहां पर भी ले सकते हैं D पॉइंट। वो ऐसा है कि जो एंगल पूरा A है, कितना एंगल है ना, तो AD का भी वो उतना एंगल बनाता है। मान लीजिए ये 60 या 80 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पे कितना होता है 80 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होता है यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया है, तो अब डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्या पूछा वहां पे, पूछा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब इसके लिए अभी जस्ट मैंने क्या कहा आपको, ए सी इंटू ए सी लिखे, बी सी इंटू डी सी लिखे, ठीक, ए सी इंटू ए सी लिखे, और ए सी और बी सी दो ट्रायंगल ढूंढना है, ए सी और बी सी इस ट्रायंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक। तो इसीलिए सो इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसा ढूंढेंगे, ए सी और बी सी। नेक्स्ट ए सी और डी सी, अगेन ए सी भी आना है और डी सी भी आना है, तो वो ट्रायंगल होता है ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी। चले अब इसमें आपको क्या करेंगे, दो ट्रायंगल तो मिल गए, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये यहाँ पे ए डी सी ट्रायंगल, ए डी सी। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है, एंगल डी उतना ही है। तो सबसे पहली चीज, ये पूरा एंगल कितना है, उतना ही एंगल डी है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। सो ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन दिया है सवाल। सो नेक्स्ट यहां पर भी देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए कोना आ रहा है, यानी सी एंगल आ रहा है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी यहाँ पे सी आ रहा है, तो सी इज ए कॉमन एंगल, सी इज ए कॉमन एंगल, सी इज ए कॉमन एंगल। सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी, by using A similarity, यानी ए मुशाबियत से, तो दोनों ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल का नाम आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। हाँ, यहाँ पे एंगल ए की इक्वल कौन है, डी है, एंगल ए की इक्वल डी है, और एंगल सी यहाँ पे कॉमन है तो थर्ड पोजीशन में जाता है। तो बसता कौन है यहाँ पे देखिए, इसमें ए हो गया, सॉरी डी हो गया और ए हो गया, बसता है यहाँ पे ए, सेकंड वाले ट्रायंगल में ए बसता है तो ए लिख। देखिए एंगल ए की इक्वल कौन है, डी है, तो पहले हमें डी लिखना है, और सी कॉमन एंगल है तो ये लास्ट में आ रहा है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे डी हो गया, सी हो गया, बचता कौन है यहाँ पे ए, तो ए रखेंगे। ऐसा ही रखना है। यहाँ पे अगर कंफ्यूज कर लिया आप, समझ लीजिए आपका आंसर नहीं आया था, आप कितने क्वेश्चन देते भी आंसर नहीं आएगा आपको जी। चलिए अब इसके बाद पहला ए बी बाय डी ए, दूसरा बी सी बाय ए सी, तीसरा
AC बाय DC। अब ढूंढे कोई दो चीज यहाँ पे इक्वल होते हैं या नहीं होते, ढूंढेंगे। लास्ट के 2 होते हैं सर। ये हो रहा है और ये हो रहा है, इसमें भी AC आ रहा है और हमको होना का यहाँ पे क्या चाहिए, AC चाहिए। यहाँ पर भी हमको जरूरत है AC इज इक्वल टू, अब फिर इसकी क्रॉस मल्टीपल कर लें, BC इंटू DC होता है, BC इंटू DC। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको मशक्कत कहाँ से करना है, मशक्कत आपको दो ट्रायंगल से करना है, दो इक्वल एंगल ढूंढना है, सिमिलर का रूल खुद से अच्छी तरीके से लिखना है, उसके बाद में इसकी प्रोपोर्शनलिटी लिखना है, सेम रेशियो लिखना है, उसके बाद में कौन सा रेशियो लेना है वो चॉइस करना है। मतलब हर एक स्टेप में आपको फुल ध्यान देने की जरूरत है, हर एक स्टेप में यहाँ पे आपको झोंकना है, यहाँ पे पूरा ताकत लगाना है। तो ये थी आज की क्लास जो सिमिलरिटीज की बेस पर थी। इंशाल्लाह कुछ इस पर और 2-3 एग्जांपल्स लेकर हम फिर नेक्स्ट थ्योरम इसका आएगा, थियल्स थ्योरम, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना, बताना है तो आप बोल सकते हैं, आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त।